टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ठीक कहते थे अम्मी अब्बू, ऐसे नीच इंसान पे तो यकीन ही नहीं करना चाहिए। इतना नीच भी हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने मोहसिन के घर में रह के ऐसी हरकत, गलती की मैंने क्या, मैंने ऐसे शख्स ये क्या कर बैठा? क्या हो गया था मुझे? अगर मैंने किसी ऐसी वैसी नियत से रानिया का हाथ नहीं पकड़ा था, मैं ऐसा कैसे कर सकता? मैं तो सिर्फ रानिया को ये बताना चाह रहा था कि, लेकिन क्यों बताना चाह रहा था? क्यों किया ऐसा? आखिर क्यों किया मैंने ऐसा? ओ मेरा खुदाया, ओ मेरा खुदाया। ये मेरी तस्वीर अपने बैग में क्यों घूम रहा है? राहिला मुझे भूल क्यों नहीं जाता? क्यों आए हो दोबारा तुम मेरी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहा। ये लो अपना बैग और निकलो यहां से। रानिया देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने जो कुछ किया वो गलती से हो गया था। अब तो मैं तुम्हें सही समझी हूँ, पहले ही गलत समझती रही। देखो रानिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं अनजाने में मुझसे क्या हो गया। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम मुझे जो भी बताना चाह रहे थे मुझे उसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम प्लीज इतनी मेहरबानी करो, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से नहीं जा सकता रानिया, कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर तुम मेरे साथ इस तरह करोगी मैं मर जाऊंगा रानिया। राहिल, तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? तुम जिंदा रहो या मर जाओ, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों मेरी जिंदगी में जहर खोल रहे हो? तुम क्यों मेरे घर को तबाह करना चाहते हो? ये देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरी जिंदगी खराब मत करो। राहिल को कॉल करता हूँ।
लगता है बिजी है। रानिया को बता रहा था। या अल्लाह, राहिल ने जाते जाते ज़ैन को कुछ बता तो नहीं दिया। या अल्लाह तू मेरी मदद करना। अगर राहिल ने ऐसा किया तो राहिल से ज़्यादा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। या अल्लाह अब मैं क्या करूँ? सोती तो नहीं है इस टाइम रानी। दोबारा ट्राई करता हूँ। कम ऑन, फोन उठाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस डर से ज़ैन का फोन नहीं अटेंड करूंगी। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? या अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर। कहीं राहिल ने ज़ैन को तो नहीं बता दिया? हेलो रानी कहाँ हो तुम? मैं वो आप? हाँ, मैं काफी देर से कॉल्स कर रहा हूँ। वो मैं बाथरूम में थी। लेकिन इतना घबराई भी क्यों? तुम सब खैरियत तो है? नहीं, मैं भला क्यों घबराई होंगी? आवाज को क्या हो गया तुम्हें? मेरी आवाज? वो फोन की आवाज से भाग कर रही हूँ ना, बस इसलिए। अच्छा, मैं राहिल को भी कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहा। जी? हाँ, नहीं, मैं उससे ये कहना चाह रहा था कि भाई कि वो एक लिस्ट बना दे, जो भी चीज़ें उसे पसंद हैं तुम वो सब मंगवा दो। जी। हाँ, वो एक्चुअली जब इस फेस में होता है ना मरीज और इस कंडीशन में होता है, ज़बान का जायका बहुत ख़राब होता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी। हाँ, इसीलिए मरीज का जिस वक्त जो भी खाने का दिल करे उसको दे देनी चाहिए। जी ठीक है। चलो ठीक है। बस यही कहना था क्या आपको? एक बात और क्या बात करनी है आपको? वही एक बात जो हम रोज कहते हैं आपसे। ज़ैन, आप बोलते क्यों नहीं है? और क्या बात है? बहुत प्यार करता हूँ मैं रानिया तुमसे। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा शुक्र। आप? अब आई एम सो सॉरी, मैं नॉक किए बगैर आ गई। इट्स ओके। अब एक्चुअल वो हॉस्पिटल के कुछ मामलात थे, उस हवाले से मीटिंग चल रही थी, तो सब आपका वेट कर रहे थे। ठीक है, आता हूँ मैं। आप उनसे कहें कि सिर्फ 5 मिनट वेट करें। एक बात कहूँ डॉक्टर ज़ैन? जी कहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा है? यही कि जिस तरह आप अपनी बीवी से बात कर रहे थे, मेरा मतलब इतनी मोहब्बत से, मैं तो कहती हूँ हर शौहर को आपसे सीखना चाहिए। थैंक्स।
प्लीज कहाँ चले गए हो? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? बल्कि इधर ही रोक दे। राहील, राहील, प्लीज गाड़ी में बैठो। नहीं रानिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये काफी है मेरे लिए कि तुमने मेरे बारे में इतना गलत और नेगेटिव सोचा। क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? प्लीज गाड़ी में बैठो। जैन को बताओगी तुम या बता दिया? ये कैसी बातें हैं राहील? या फिर इस दफा मेरे खिलाफ हिरासमेंट का केस कराओगी बकायदा? सब लोग देख रहे हैं, तमाशा ना लगाओ। ड्राइवर भी देख रहा है। रानिया, बेहतर यही होगा कि मैं चला जाऊं, इसी में सबकी बेहतरी है। प्लीज हम गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। प्लीज आ जाओ। रानिया, तुम घर जाके बात करते हैं। लेकिन मैं राहील, प्लीज एहतियात करना कि तुम्हारे मुंह से ऐसा कुछ ना निकले घर में जिनसे सबको शक हो, स्पेशली बुआ के सामने। डॉक्टर जैन, आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? कौन सी बात? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे आपसे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। वो भी जो तुमने रानिया के बारे में की थी। जी जी। इट्स ओके। आपने बुरा तो नहीं माना ना? नहीं। क्यों लाई हो मुझे यहाँ रानिया? जैन के हाथों मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हें इस घर में लेकर आई। कोई अपने सगे भाई से भी इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी जैन तुमसे करते हैं। इसलिए तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन आज अगर तुम चले जाओगे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। ओह, तो ये बात है? यही बात है। इसके अलावा और क्या बात होगी कि मैं तुम्हें दोबारा अपने घर में ले आई। ओह, तो इसलिए जैन का फोन बार बार आ रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं जैन को किसी ना किसी तरह समझा लूंगा। बस जाने दो मुझे यहाँ से। राहील प्लीज, मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। तुम कहीं भी चले जाओ कि जैन तुम्हारे पीछे आएंगे और कुछ भी किसी को हासिल नहीं होगा। फिर आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। मैं सिर्फ जैन की खुशी और उनका सुकून चाहती हूँ। और ये कि मैं इस घर में उस शख्स को ले आई हूँ जिसको मैं एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी तजलील मत करो मेरी रानिया। मैं तुम्हारी तस्लील नहीं कर रही राहील, मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ जो मेरे दिल में है। यही गलती कुछ देर पहले मैं भी कर बैठा था। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं भी तुमसे वही कह बैठा था जो कुछ मेरे दिल में है। प्लीज राहील, जब तक तुम इस घर में हो, जब तक जैन तुम्हें अपने दिल से रुखसत नहीं करते इस घर से, जो कुछ तुम्हारे दिल में उसे अपने दिल में ही रखो। देखो रानिया, मैं बुआ, बुआ। जी रानिया बीबी। राहील साहब का सामान गाड़ी में पड़ा है, इनके कमरे में शिफ्ट कर दे। जी ठीक है। और हाँ, जैन को तुम्हारे खाने की बहुत फिक्र होती है। अगर कुछ भी खाना हो तो प्लीज बता देना, कमरे में पहुंच जाएगा।
तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। मैं अपना घर कभी खोना नहीं चाहती। प्लीज अल्लाह मियां, मैं अपना घर कभी खोना नहीं चाहती। वापस जाना चाहता भी हूँ तो इस वक्त मुनासिब ठीक कह रही है रानिया के लिए मुश्किल। पहले ही मैं यहाँ आकर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर चुका हूँ। जहन चाहे मुझे कितना ही कहता, लेकिन मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें तकलीफ थी। तुम्हारे लिए तकलीफ का बायस अंदर ही अंदर कितना कमजोर हो चुका, खुद पे काबू ही नहीं रहा। आज पहली दफा ऐसा आज पहली दफा एहसास हो रहा है, नफरत हो रही है खुद से, इस नशे से। क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने राहिल? क्या क्या क्या? भाई साहब को क्या हुआ है? रानिया बीबी, रानिया बीबी। राहिल, ड्राइवर प्लीज जल्दी चलो। राहिल, राहिल, ड्राइवर जल्दी चलो प्लीज। राहिल, राहिल, जल्दी। क्या पी रही हैं? ब्लैक कॉफी। ओह नाइस, मैं भी बहुत शौक से पीता हूँ। मुझसे मिल्क वाली पी नहीं जाती ना, सो हाँ मुझसे भी। आप कॉफी पियेंगे? लेकर आऊं? लेकिन विदाउट शुगर। ओके, मैं अभी आई। इस सामने जाकर मेडिसिन ले आए। ये क्या हरकत किया तुमने? पता नहीं, खुद भी समझ नहीं आ रहा। हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। देखो राहिल, तुम जब तक यहाँ हो मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन तुम भी तो ट्राई करो। मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता रानिया। पता नहीं क्या हो गया मुझे। हैरत हो रही है खुद पर कि क्या किया है मैंने। अफसोस भी हो रहा है। मुझे ये सब कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा अब तुम पे कोई हक नहीं और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक ऐसे शख्स की बीवी हो जो मुझे भाइयों से भी ज्यादा प्यार करता है। बस मेरा खुद पे काबू नहीं रहा, शायद इसलिए सब कुछ हो गया। और सच तो यही है रानिया, मैं यहाँ रुकना ही नहीं चाहता। तुम यहाँ से अभी जा नहीं सकते। अगर तुम जाओगे तो हम बाद में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। घर को ले लें गाड़ी। क्या कॉफी? थैंक्स। एक बात पूछूं? जी।
अचानक क्या ख्याल आया था आपको जो आपने मेरी वाइफ के बारे में बात की थी? जी नहीं, वो मैं बाद में काफ़ी सोचता रहा कि मैं तो रानिया से नॉर्मल अंदाज में ही बात कर रहा था। हो, आपकी वाइफ का नाम रानिया है? जी। अब इनफैक्ट आप नहीं समझेंगे सर। क्या बात? कुछ नहीं, मुझे एक पेशेंट को देखना है, आप कॉफ़ी पिए, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सैन। कहाँ हो गई तुम? मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तुम उठा नहीं रही। मैं वो किचन में बिजी थी, पता नहीं चला। वो राहिल साहब भी फ़ोन नहीं उठा रहे। वो तो शायद मेडिसिन लेके सो गए। मेडिसिन इस टाइम? रानिया, मैंने दिन की उसकी मेडिसिन सारी बंद कर दी हैं, वो सिर्फ रात की मेडिसिन लेता है। इस टाइम कौन सी मेडिसिन ले ली उसने? हाँ लेकिन अच्छा, वो रानिया, मैंने राहिल से कहा था कि उसका जो भी दिल चाहे वो तुम्हें बता दे, तो तुम उसको प्लीज़ मंगवा के बना देना। जी, उन्होंने अभी बस खाना नहीं खाया। कैसी बातें करती हो रानिया तुम? कम ऑन यार, पेशेंट का कब खुद से खाने को दिल चाहता है? उसकी तीमारदारी करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है, उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। कौन सी मेडिसिन ली है उसने? जैन, उन्होंने शायद पेन किलर ली है। क्या दर्द हो रहा है क्या? नहीं, वो आप रात को आएंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी। नहीं, अभी बताओ, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? वो उनको, मुझे लगता है कि दौरा पड़ा था। दौरा? जी, मैं तो अपने रूम में थी, लेकिन बुआ दौड़ते हुए आई, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, क्या हुआ? रानी बीबी, मैंने किचन के सारा काम करवा दिए। अब कुछ पता नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, सर में दर्द है। मैं सोच रही मैं अपने कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लूँ। ठीक है, आप जाके रेस्ट कर लें। बस राहिल साहब से पूछ लें, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें दे दें। नहीं, मैंने खाने का कई बार पूछा है, लेकिन वो कह रहे थे जो भी बना हुआ मेरे कमरे में भिजवा दो। फिर जितनी भी डिशें बनी हुई थी सब मैंने उनके कमरे में भिजवा दी हैं। तो खा लिया उन्होंने? पता नहीं, जब मैं उनके कमरे में गई तो गुमसुम से दरवाज़ा खोलकर बाहर ही देख रहे थे। मैंने खाने का बोल दिया था। ठीक है, ठीक है, चाहे आप आराम कर लें। ओके। लेकिन तुम्हें जैन को नहीं बताना चाहिए था रानिया। मैं जैन से कैसे छुपा सकती थी ये बात कि तुम्हारी एकदम इतनी तबीयत खराब हो गई? उनको तो खुद पता चल जाना था ना। बहरहाल मैंने जैन को तुम्हारी कंडीशन का बता दिया था। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि वो इल्म रखते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम बेहोश हो गए थे और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई। लेकिन तुम्हें जैन को नहीं बताना चाहिए था रानिया। हेलो राही, मरियम, तुम? आई एम सॉरी रानिया, वो मैं, इट्स फाइन मरियम, मैं बस राहिल से बात करने आई थी। तुमने मुझे आने से पहले बताया ही नहीं। असल में हम लोग शॉपिंग करने आए थे, थोड़ी सी उनको कुछ काम था तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी तरफ से हो लूँ।
आओ बाहर चलते हैं, कुछ खाओगी? गॉड, ये सब क्या है रानिया? मैं खुद नहीं जानती मरियम ये सब कुछ क्या है। मरियम मैं नहीं जानती थी कि जिंदगी में ये सब कुछ भी होता है। रानिया ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी इंसान को बारूद पे बिठा दिया गया। और ये कैसे मुमकिन है कि जिस इंसान के साथ तुम्हारी इतनी शदीद मोहब्बत। तो बेवकूफ हो क्या? किस तरह की बातें कर रही हो? कोई सुन लेगा तो फिर? गॉड, मैं परेशान थी जब मेरी तुमसे बात हुई, लेकिन जब राहील को देखा इस घर में तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। और पता है, राहील की आंखों में, उसके चेहरे पे उसका पूरा वजूद चीख चीख के बोलता है कि वो तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। इसीलिए तो मैं इतनी परेशान हूँ। और मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि यूं घर के अंदर वाले गेस्ट रूम में। तुम जानती हो मैंने बहुत कोशिश की जैन को समझाने की, लेकिन मैं एक हद तक समझा सकती थी ना उन्हें। अगर मैं ज्यादा फोर्स करती तो जैन को शक हो जाता। तो अब क्या लगता है तुम्हें, अब शक नहीं होगा? मुझे नहीं पता मरियम, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। बाकी समझ तो किसी को भी कुछ नहीं आ रहा। मुझे आ रहा होता और तुम्हें मशवरा देती। ये राहील आखिर रुका क्यों है यहाँ? उसको खुद को समझ नहीं आती। राहील ने खुद भी बहुत कोशिश की है यहाँ से जाने की, लेकिन जैन की अजीब सी अटैचमेंट है उससे कि वो उसे यहाँ से जाने ही नहीं देते। हाँ, तुमने बताया तो था, लेकिन राहील खुद भी कुछ कर सकता है। जैन भाई ने बेड़ियाँ नहीं डाली उसके पाँव में। बेड़ियाँ तो नहीं डाली, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा। जैन तो राहील को एक सेकंड के लिए भी इस घर से बाहर नहीं जाने देते। मरियम, मुझे तो ये लगता है कि राहील बाहर भी कहीं चला गया ना तो जैन उसे वहां से पकड़ के ले आएगी। या मेरे अल्लाह। क्यों, क्या हुआ? रानिया नहीं आई? भाई वो मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त से मिलने के थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। ओ अच्छा, तो ये बात है। जी जनाब, यही बात है। तो जो मुझसे मिलने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है वो ज़रूर करना पड़ता होगा, लेकिन जब मरियम की दोस्त रानिया की बात आती है तो इंतजार तो आपको ही करना पड़ेगा जनाब। ठीक है, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मैं तो बैठा हूँ। फर्क तो तुम्हारी सहेली को पड़ेगा, उसी को जल्दी होती है भागने की। अबू का फोन आ रहा है, अम्मी ये कह रही हैं वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, तुम्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है ना? जी नहीं, ये बात नहीं है, मुझे भी पूछने वाले बहुत हैं। बस फर्क इतना है कि मैं मोहब्बत में डरता नहीं हूँ। हौसला है मुझ में, चीख चीख के ऐलान कर सकता हूँ मैं। तुम्हारी सहेली की तरह डरपोक नहीं हूँ मैं तो बल्कि इधर उधर मिलने के अलावा उसके घर की गली में जाके उससे मिलता हूँ। लड़के हो ना, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। लड़की होते ना तो पता चलता कि लड़कियों का ये छुप के मिलना कितनी बहादुरी का काम होता है। वैसे आज क्या खाया था तुमने? क्यों? बिल्कुल हरी मिर्च की तरह बातें कर रही हो तुम आज। तो अच्छा है ना, जरा मिर्चें लगी ना तो तबीयत साफ होती है इंसान की। वरना तुम जैसे लड़के सिर्फ आंसू निकलवाना जानते हैं, बहाना नहीं। राहील, मैं आ गई। रानिया आ गई तुम? हम तुम्हारे वेट कर रहे थे, बैठो। नहीं रानिया, ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। तुम्हें जैसे उसको समझाना चाहिए था वैसे नहीं समझाया। मगर मरियम, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि राहील को कोई बात समझानी हो तो कैसे समझानी चाहिए। तुम अब देखो कि मैं क्या करती हूँ।
मरियम मेरी बात सुनो इधर। मरियम बस करो राना, मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे मिजाज को भी। तुमने ज्यादा से ज्यादा कितनी सख्ती से बात कर ली होगी उससे। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने बताया है ना, मैंने राहिल से बात की थी। जैसे करनी चाहिए थी, अगर तुमने वैसे बात की होती तो आज ये मुसीबत तुम्हारे घर पे ना होती। मैं क्या करूं? तुम मरियम मेरी, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे राहिल। मरियम मेरी बात। एक मिनट रानिया, एक मिनट, एक लफ्ज नहीं बोलोगी तुम, मुझे बात करने दो। मरियम मेरी बात सुनो तुम। मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनूंगी रानिया, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर का मामला है। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारी हर बात सुनती। प्लीज तुम मेरी बात सुनो। एंड नाउ यू लिसन, और खामोशी से मुझे राहिल से बात करने दो। मरियम। हाँ राहिल, तुमसे मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनो। सुन रहे हो ना? हाँ। देखो राहिल, रानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारा और रानिया का माजी जो भी था, सैन